हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सेल्स के सिर्फ इसमें सिंगल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेल्स के इसमें आपको सिर्फ सिंगल लेयर्स देखने को मिलेंगे किसमें? सिंपल एपिथेलियम में। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम में सेल्स के सिंगल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। 3 टाइप्स के होते हैं सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एक्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलुमनार। सो 3 टाइप्स के सिंपल एपिथेलियम होते हैं। कौन कौन से देखो, तो कौन कौन से हम लोग के एपिथेलियम होते हैं आप देखो इसको। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं सिंपल एक्वामस। सबसे पहला होता है जिसे बोला जाता है सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, सिंपल एक्वामस। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं सिंपल कोलुमनार, सिंपल क्यूबॉइडल, और उसके बाद सिंपल कोलुमनार। ठीक है, सेकंड हम लोग का होता है सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, सेकंड होता है जिसे बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल। एंड लास्ट जो होता है जिसे बोलते हैं सिंपल कोलुमनार। ठीक है, लास्ट टाइप का जो हम लोग का होता है सेल जिसे क्या बोलते हैं भाई? सिंपल। तो सिंपल एपिथेलियम 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एक्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलुमनार। ठीक है, सिंपल कोलुमनार। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि सिंपल एक्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलुमनार 3 टाइप्स के होते हैं सिंपल एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम 3 टाइप्स के हैं देखो, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सिंपल एक्वामस को देखेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार को, तीनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे जिससे आपको आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल एक्वामस, सिंपल एक्वामस में सिंगल लेयर होते हैं सेल्स के। ठीक है, इसमें जो सेल्स होते हैं देखो, इसमें आपको फ्लैट सेल्स, इसमें जो सेल्स कैसे होते हैं, इनमें जो सेल्स होंगे ये फ्लैट सेल होते हैं। देखो इनमें जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं भाई? फ्लैट सेल्स। इनमें जो सेल्स होंगे ये फ्लैट सेल होता है, समझे ना? इनमें आपको फ्लैट सेल देखने को मिलेंगे। इनमें जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं? फ्लैट सेल्स होते हैं जिसका इर्रेगुलर बाउंड्रीज होता है। इनमें जो सेल्स देखो, इनमें जो सेल्स ये कैसे होते हैं? फ्लैट सेल। फ्लैट सेल होते हैं जिनका इर्रेगुलर बाउंड्रीज होता है। बाउंड्रीज इनका इर्रेगुलर है, रेगुलर नहीं है, प्रॉपर इर्रेगुलर इनका क्या होता है? बाउंड्रीज होता है। तो फ्लैट सेल्स होते हैं, आपको समझना है पहला पॉइंट कि सेल्स एक सिंपल एक्वामस के जो सेल्स हैं कैसे होते हैं भाई? सिंपल एक्वामस के सेल्स फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक्वामस के सेल फ्लैट सेल होते हैं। ठीक है, विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज, इनका इर्रेगुलर बाउंड्रीज होता है। ठीक है, देखो इनका इर्रेगुलर बाउंड्रीज होता है, समझे? इर्रेगुलर बाउंड्रीज होता है, इर्रेगुलर बाउंड्रीज इनका होता है, समझे? तो आपको इनका इर्रेगुलर बाउंड्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनका जो है इर्रेगुलर बाउंड्रीज होता है, समझे ना? इर्रेगुलर बाउंड्रीज इनका होता है। इस टाइप के सेल को बोलते हैं जो कि जिनका क्या होता है भाई? आप देखो खुद के ऐसे सेल जो कि जिनका इर्रेगुलर बाउंड्रीज होता है, इन्हें बोला जाता है टेसिलेटेड, टेसिलेटेड एपिथेलियम। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? टेसिलेटेड एपिथेलियम, टेसिलेटेड एपिथेलियम। ठीक है, ऐसे सेल्स जिनका इर्रेगुलर बाउंड्रीज होता है इन्हें बोलते हैं टेसिलेटेड एपिथेलियम, समझे? इसे हम लोग टेसिलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं। सो इसे क्या बोला जाता है? टेसिलेटेड एपिथेलियम इसे हम लोग बोलते हैं, समझे? जिन ऐसे सेल्स जिनका इर्रेगुलर बाउंड्रीज होता है। आप देखो ना, ऐसे सेल्स इनका आपको इर्रेगुलर बाउंड्रीज देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के सेल को बोलते हैं क्या भाई? इस टाइप के सेल को बोलते हैं हम लोग टेसिलेटेड टेसिलेटेड एपिथेलियम। ठीक है, इस टाइप के सेल को टेसिलेटेड
एपिथेलियम बोलते हैं, समझे? क्लियर है? और ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स आपको कैसे दिखेंगे भाई? ये सेल्स आपको दिखेंगे जैसे कि फ्लोर में टाइल्स लगे हुए होते हैं ना, आपने देखा होगा कि फ्लोर में टाइल्स कैसे एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, फ्लैट टाइल्स फ्लैट होता है भाई। टाइल्स कैसा होता है? फ्लैट। जो फ्लोर में कैसे चिपका हुआ होता है पता है ना? तो जस्ट आपको जैसे कि टाइल्स लगे हुए होते हैं वैसे ही बिल्कुल सेम हम लोग के एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल, सिंपल एक्वामस के जो सेल्स है, बिल्कुल आपको वैसे दिखेंगे, बिल्कुल टाइल्स के जैसे चपटे होते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ ही अटैच्ड होते हैं। इस टाइप के एपिथेलियम को बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। इस टाइप के, ठीक है, एपिथेलियम को क्या बोलते हैं भाई? पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है, सो देखो आप इनमें, आपको देखो ये दे अपीयर लाइक, ये कैसे होते हैं अपीयर? देखो आप, दे अपीयर लाइक, ठीक है, फ्लोर ऑन टाइल्स में जो फ्लोर में टाइल्स लगे हुए होते हैं बिल्कुल आपको वैसे दिखते हैं। ठीक है, तो दे अपीयर लाइक, ठीक है, टाइल्स ऑन अ फ्लोर या फिर टाइल्स ऑन द फ्लोर। ठीक है, फ्लोर में जो टाइल्स लगे हुए होते हैं बिल्कुल आपको सेम इनके भी सेल्स होते हैं अरेंज। ठीक है, इस टाइप के एपिथेलियम को बोलते हैं क्या भाई? पेवमेंट एपिथेलियम। तो इस टाइप के एपिथेलियम को क्या बोला जाता है? पेवमेंट एपिथेलियम। तो इस टाइप के एपिथेलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है, तो इस टाइप के एपिथेलियम को बोला जाता है पेवमेंट एपिथेलियम। क्लियर है? तो इस टाइप के हम लोग एपिथेलियम को क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम, इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना? तो ये हम लोग को जस्ट भाई फ्लोर में, ठीक है, टाइल्स लगा हुआ होता है ना, चपटे टाइल्स, बिल्कुल आपको सेल्स भी आपको सेम इनके वैसे ही दिखते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इसीलिए इन्हें पेवमेंट एपिथेलियम बोला जाता है। ठीक है, इनका पेवमेंट एपिथेलियम होता है, समझे? मेन फंक्शन क्या है भाई? तो एक्वामस, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। इनका मेन फंक्शन क्या होता है समझो? अगर फंक्शन की तरफ मैं ले चलूं तो इनका फंक्शन होता है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। इनका जो मेन फंक्शन है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन होता है। ठीक, इनका मेन फंक्शन डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, समझे? ये इनका मेन फंक्शन है, ये इनका क्या होता है? मेन फंक्शन, समझे? तो मेन फंक्शन सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का जो मेन फंक्शन है, आप देखो इनका मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन इनका मेन फंक्शन होता है, समझ आया? तो इनका जो मेन फंक्शन है ये क्या होता है भाई? डिफ्यूजन होता है एंड फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन इनका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये सेल्स का जो मेन फंक्शन है ये डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन होता है। क्लियर है? किसका भाई? हम लोग के सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का। ठीक है, तो इनका मेन फंक्शन समझे, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, इनका ये मेन फंक्शन है। कहाँ होते हैं? प्रेजेंट। एग्जाम्पल देखो, तो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम कहाँ होते हैं? प्रेजेंट। ये हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट कहाँ पर? आपको पता है कि जो ब्लड वेसल्स के वॉल होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स के वॉल में ये होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो पहला इसका एग्जांपल है वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स के वॉल हैं, ठीक है, उनमें आपको देखने को मिलेगा वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, सो ब्लड वेसल्स के वॉल्स में आपको ये देखने को मिलेगा। और कहाँ मिलेगा भाई? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, एल्वियोलाई को एयर सैक भी बोलते हैं। ठीक है, एल्वियोलाई को और क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग एयर सैक भी बोलते हैं। तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में भी क्या होता है? सिंपल एक्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में भी सिंपल एक्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है।
तो इसके आपको दो एग्जाम्पल समझने हैं। और भी एग्जाम्पल है जैसे कि बोमेंस कैप्सूल, जहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वहां पर भी ये होता है। लूप ऑफ हैंडले, यहां पर भी ये होता है। तो इसको आपको एनसीईआरटी में नहीं है, ये आप पढ़ोगे कब, जब हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसको आप डिस्कस करोगे, करेंगे मतलब, ठीक है। इसमें आप बस दो ही एग्जांपल इसको याद करो, ठीक है, कि वॉल्स, ब्लड वेसल्स के वॉल्स में एंड एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है। ये दोनों जगह आपको कहा क्या देखने को मिलेंगे भाई, ये जो दोनों जगह में आपको सिंपल एक्वामस एपिथेलियम देखने को मिलेंगे। इसमें हम लोग के सिंपल एक्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया भाई कि एक्चुअल में सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम हम लोग का, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या करता है, क्या फंक्शन है। तो आप समझ गए कि मेन फंक्शन डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। भाई सिंगल लेयर है, सेल्स का सिंगल लेयर होता है, ठीक है, सिंगल लेयर होता है तो इससे फिल्ट्रेशन भी आराम से हो सकता है, समझे ना। इससे डिफ्यूजन, गैसेस का डिफ्यूजन आसानी से हो सकता है, इजिली आपका गैसेस का डिफ्यूजन भी इसके थ्रू हो सकता है, क्योंकि ओनली सिंगल लेयर, सेल के सिर्फ आपको सेल्स के सिर्फ सिंगल लेयर्स देखने को मिलेंगे। इसमें सेल्स का सिर्फ सिंगल लेयर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपल एक्वामस एपिथेलियम को एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड सेल्स की तरफ चलेंगे। सिंपल एक्वामस एपिथेलियम को हम लोग ने देखा, इनके जो सेल्स कैसे होते हैं देख लिया। अब चलेंगे हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर मूव करेंगे हम लोग सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, ठीक है, समझे। अब चलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल देखेंगे, एक्वामस कंप्लीटेड। चलो तो अब बात करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम से ही समझो, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक सेल्स। इनके सेल्स कैसे होते हैं भाई, आपको क्यूब लाइक सेल्स देखने को मिलेंगे, समझ है आपको। देखो तो नाम से ही पकड़ो आप कि सिंपल क्यूबॉइडल मतलब इनके क्यूब लाइक सेल्स, इनमें आपको क्यूब लाइक सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल का मतलब है कि इनका जो है, देखो आप क्यूब लाइक सेल, आपने क्यूब देखा है, ठीक है, देखा होगा। तो इनका जो सेल है ये कैसा होता है, क्यूब लाइक सेल। आप देखो, ठीक, ये है जो क्यूब लाइक सेल, ठीक है। तो क्यूब लाइक सेल इनमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेल कैसा होता है भाई, इनका सेल क्यूब लाइक होता है, क्यूब लाइक सेल, क्यूब लाइक सेल इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्यूब लाइक सेल इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो सिंपल क्यूबॉइडल में आपको क्यूब लाइक सेल, क्यूब लाइक सेल इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में इसमें आपको क्यूब लाइक सेल देखने को मिलेंगे, क्लियर है। क्यूब लाइक सेल होते हैं। मेन इसका फंक्शन क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है। अगर इनके फंक्शन को देखें तो इनका जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है भाई, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये इनका मेन फंक्शन है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि इनका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है भाई, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इनका क्या है, ये इनका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन इनका क्या है भाई, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये इनका मेन फंक्शन होता है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक्चुअल में इनका मॉडिफिकेशन, क्या इसमें क्या चीज मॉडिफाई, भाई इसमें मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाई, जैसे कि आप भी करवाते हो, ठीक है, आप नहीं करवाते होगे, आप देखे, आपने देखा होगा, ठीक है, कोई करवाता है मॉडिफाई अपने कार को, अपने बाइक को, अपने घर को, ठीक है, मॉडिफिकेशन होता है ना। तो बिल्कुल सेम सिंपल क्यूबॉइडल जो है, इसमें भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में भी मॉडिफिकेशन होता है। तो इनके सेल्स आप मॉडिफाई हो जाता है,
मॉडिफाई देखो कैसे होता है, ठीक है। सो मॉडिफिकेशन में क्या होता है, क्या चेंजेस सेल में क्या चेंजेस आते हैं, इस न्यू, ठीक, क्या न्यू चेंजेस आते हैं सेल्स में, इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो सेल्स में क्या मॉडिफिकेशन होता है इसको डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। चलो समझ आए। तो ये जो सेल्स है सिंपल क्यूबॉइडल के, ये मॉडिफिकेशन अब देखेंगे हम लोग, मॉडिफिकेशन, ठीक, इसको आप नोट कर लो, फिर बात करेंगे मॉडिफिकेशन। क्लियर। चलो तो अब बात करेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन, कैसे मॉडिफाई होता है भाई, इसके मॉडिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। चलो तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। अब क्या देखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ किसका भाई, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, मॉडिफिकेशन ऑफ, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का क्या मॉडिफिकेशन है इसको देखेंगे, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो क्या मॉडिफिकेशन है, देखो इनमें दो सेल बन जाते हैं, देखो एक सेल को बोलते हैं, एक सेल में क्या होता है मॉडिफिकेशन, एक सेल में आपको देखो क्या मॉडिफिकेशन होता है भाई, एक सेल जो है, एक सेल के ऊपर में आप देखना, ठीक है, ये सेल है, इनके सेल्स जो है आपस में मॉडिफाई होकर, ये जो सेल है ये मॉडिफाई होकर, ठीक है, सेल्स के आप देखो ये सेल है, ठीक है, और सेल्स में आपको ये देखिए फोल्डिंग, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है, ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोल्डिंग को बोलते हैं क्या, मैक्रोविलाई, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग को बोलते हैं क्या भाई, इसे बोला जाता है मैक्रोविलाई, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मैक्रोविलाई, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग को क्या बोला जाता है, ये फोल्डिंग को बोलते हैं मैक्रोविलाई, ठीक है। तो इस फोल्डिंग को बोलते हैं मैक्रोविलाई। मैक्रोविलाई क्या करते हैं भाई, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो मैक्रोविलाई का फंक्शन क्या है भाई, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, क्या इंक्रीज करते हैं भाई, ये सरफेस एरिया, तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, किसके लिए भाई, एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं किसके लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए आप समझो, एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं मैक्रोविलाई। तो मैक्रोविलाई का मेन फंक्शन है, मैक्रोविलाई क्या करते हैं भाई, ये इंक्रीज करते हैं किसको, सरफेस एरिया जो होता है उसको ये इंक्रीज करते हैं, जिससे आपका मैक्सिमम क्या हो पाए, मैक्सिमम जिससे एब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक है। ये फंक्शन है मैक्रोविलाई का कि एक्चुअल में ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इस टाइप के एपिथेलियम जिनमें आपका मैक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, इससे हम लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस टाइप के एपिथेलियम को क्या बोला जाता है भाई, इस टाइप के एपिथेलियम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप के एपिथेलियम को बोलते हैं क्या, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड, इस टाइप के एपिथेलियम को बोलते हैं सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इस टाइप के एपिथेलियम को बोलते हैं सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इसे हम लोग ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं, एपिथेलियम, क्लियर है, ये इसका पूरा नेम है, आप समझो। तो
तो इस टाइप के एपिथेलियम को क्या बोला जाता है? सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। या फिर आप सिंपल इसे लिख सकते हो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। कहाँ होते हैं प्रेजेंट? तो आपको ये जो सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहाँ होते हैं भाई? नेफ्रॉन के पीसीटी, ठीक है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। तो आपको ये कहाँ देखने को मिलेंगे? ये हम लोग के नेफ्रॉन के पीसीटी में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। कहाँ होते हैं प्रेजेंट? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। क्लियर है? समझे आपको? ये हम लोग के कहाँ होते हैं प्रेजेंट? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में ये हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, समझे ना। तो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में ये हम लोग के क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं क्या? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होते हैं प्रेजेंट? ये हम लोग के पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के पीसीटी में ये होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो नेफ्रॉन के पीसीटी में होते हैं प्रेजेंट। क्लियर है? तो पैरा मॉडिफिकेशन समझ गए कि पैरा मॉडिफिकेशन सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके इनका जो फोल्डिंग से क्या बन जाता है? इनका जो फोल्डिंग होता है, इनके फोल्डिंग को क्या बोलते हैं भाई? इनके फोल्डिंग को हम लोग मैक्रोविलाई, ठीक है। तो इनके फोल्डिंग को मैक्रोविलाई बोलते हैं। मैक्रोविलाई क्या करते हैं भाई? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जिसका एग्जांपल है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। सेकंड मॉडिफिकेशन क्या है? सेकंड मॉडिफिकेशन क्या होता है समझो, ठीक है। तो सेकंड मॉडिफिकेशन हम लोग का क्या होता है? इनमें सेकंड मॉडिफिकेशन होता है कि सेल्स के ऊपर इनमें क्या होता है? कुछ सेल्स में आप देखो कि सेल्स के ऊपर जो है इनमें सिलिया प्रेजेंट होता है। सेल्स के ऊपर क्या होता है इनमें भाई? सेल्स के सरफेस में आपको सिलिया देखने को मिलेंगे, इन्हें बोलते हैं सिलिया। ये क्या होते हैं भाई? ये सिलिया, सिलिया जो क्या करते हैं भाई? किसी भी पार्टिकल्स या फिर किसी भी म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पर फ्लो करते हैं, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मूवमेंट के लिए। फिंगर आप समझ गए कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। कैसे होते हैं भाई? हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं और ये आपके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। मोटाइल होते हैं, मोटाइल का मतलब है कि जो मूवमेंट करता है, समझे। तो ये सिलिया मोटाइल होते हैं जो कि क्या करते हैं भाई? मूवमेंट। ये सिलिया हम लोग क्या होते हैं? मोटाइल, जो कि मूवमेंट करते हैं, समझे। तो ये सिलिया होते हैं मोटाइल जो कि मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, जो कि क्या करते हैं भाई? मूवमेंट। तो ये सिलिया हम लोग के कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब है कि इनमें मूवमेंट होता है। इनमें क्या होता है? इनमें हम लोग का मूवमेंट होता है, समझे। तो ये मॉडिफिकेशन है। और इस टाइप के एपिथेलियम को क्या बोलते हैं भाई? इस टाइप के एपिथेलियम को बोला जाता है क्या? इससे हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। इसे हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है, सिलिएटेड कोलुमनार। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो, ठीक। इस टाइप के एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। तो इस टाइप के एपिथेलियम को बोला जाता है सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। समझ आया आपको? तो इसे हम लोग सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम बोलते हैं, एपिथेलियम, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। इस टाइप के एपिथेलियम को बोला जाता है सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम का मतलब है ऐसे सेल्स जिनके ऊपर में सिलिया प्रेजेंट है, ऐसे सेल्स जिनके ऊपर में सिलिया प्रेजेंट है। सिलिया का मैंने आपको फंक्शन बताया कि सिलिया भाई हम लोग के हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। सिलिया कैसे होते हैं? हम लोग के हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, समझे।
तो सिलिया हम लोग के कैसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, जो कि मोटाइल होते हैं, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। मूवमेंट के लिए क्या होते हैं भाई, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज करेंगे, या आपका क्यूबॉइडल होगा, ठीक है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल होगा, सॉरी, यहां पर आप क्यूबॉइडल लिखना, क्यूबॉइडल, ठीक है, यहां पर आप लिखोगे क्यूबॉइडल, ठीक है। कोलुमनार तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, समझ गए। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सिलिएटेड क्यूबॉइडल, कोलुमनार इसके बाद आएगा, ठीक है। तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसे बोलते हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिनमें ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिनमें आपके सिलिया क्या करते हैं भाई, किसी भी पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करते हैं भाई, इनका मूवमेंट ये करते हैं। इसका मैं एग्जांपल बताऊं, ये हम लोग के स्मॉल ब्रोंक्यूल, लंग्स में आप समझो कि ट्रेकिया डिवाइड करता है प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई एंड फाइनरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। तो स्मॉल ब्रोंक्यूल में ये होते हैं प्रेजेंट, कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ये हम लोग के स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। तो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं प्रेजेंट, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में आपको ये देखने को मिलेगा। तो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में समझ गए ना कि स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होते हैं भाई, प्रेजेंट, ये हम लोग के स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में ये प्रेजेंट होता है, समझ है आपको। तो हम लोग ने ये मॉडिफिकेशन देख लिया, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों का मॉडिफिकेशन बताया, मतलब कि इसमें दो टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, ऐसे सेल जिनके ऊपर में क्या है भाई, मैक्रोविलाई होता है प्रेजेंट, ऐसे सेल जिनमें आपके सिलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है, हम लोग ने कंप्लीट किया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो हम लोग का ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। तो सिंपल कोलुमनार कॉलम मतलब नाम से ही समझो ना, कोलुमनार कॉलम इनका सेल कैसा होता है, कॉलम जैसे, ठीक है, खम्भे जैसे सेल होता है, ठीक है। तो कॉलम जैसे इनका सेल होता है, नाम से ही पकड़ना, ठीक है। कोलुमनार, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। चलो तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट क्या है भाई, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है, कोलुमनार एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। तो सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम देखो, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम इनका सेल्स कैसे होते हैं भाई, इनके सेल्स कैसे होते हैं समझो, इनके जो सेल्स हैं, इनके सेल्स कॉलम जैसे होते हैं, ठीक है, कॉलम जैसे इनके सेल्स, ये देखो इनके सेल्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे, ये इनके सेल है, ये इनके सेल है, ठीक है, इनके सेल आपको कॉलम जैसे आपको इनके सेल्स देखने को मिलेंगे, समझ आया आपको। तो इनके सेल्स कैसे होते हैं, कॉलम जैसे इनके सेल्स होते हैं, ठीक है। तो कॉलम जैसे क्या होते हैं भाई, इनके सेल्स होते हैं, क्लियर। टॉल एंड सिलेंडर सेल, इनके सेल्स कैसे होते हैं समझो आप, इनके जो सेल्स है आपको देखने को मिलेगा, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये हम लोग के सेल कैसे हैं, टॉल एंड सिलेंडर सेल, टॉल होते हैं, एंड हम लोग के ये कैसे होते हैं भाई, सिलेंडर सेल, ठीक है, टॉल एंड
टॉल एंड सिलेंडर सेल ये होते हैं, समझे? तो टॉल एंड सिलेंडर सेल ये होते हैं प्रेजेंट। क्लियर है? सो टॉल एंड सिलेंडर सेल ये होता है प्रेजेंट। समझ है आपको? सो टॉल एंड सिलेंडर सेल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो टॉल एंड सिलेंडर सेल इनमें आपके होते हैं प्रेजेंट, टॉल एंड सिलेंडर सेल। और इनका जो न्यूक्लियस है ओवल शेप न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है भाई? इनका न्यूक्लियस ओवल शेप होता है। ठीक है, तो इनका न्यूक्लियस आपको ओवल शेप न्यूक्लियस, ठीक है, इनका ओवल शेप न्यूक्लियस होता है और बेस में आपका होता है प्रेजेंट। इनका न्यूक्लियस ओवल शेप का होता है। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? बेस में। सेल के बेस में ये ओवल शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ओवल शेप न्यूक्लियस सेल के बेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ओवल शेप न्यूक्लियस है, देखो ओवल शेप न्यूक्लियस, और कहाँ होता है? प्रेजेंट, बेस में। तो इनका ओवल शेप न्यूक्लियस होता है और कहाँ होता है? प्रेजेंट। ये हम लोग का बेस में, आप देख सकते हो कि बेस में ये होता है प्रेजेंट। ठीक है, बेस में होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो ओवल शेप होता है न्यूक्लियस और कहाँ होता है भाई? इनका न्यूक्लियस बेस में होता है प्रेजेंट। बेस में इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग। ये तो आपने समझ लिया सेल के बारे में कि टॉल एंड सिलेंडर सेल होते हैं, ओवल शेप इनका न्यूक्लियस होता है और बेस में न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट। अब बात करेंगे इसके बाद इनका फंक्शन। भाई क्या फंक्शन करते हैं? तो मेनली आपका वही फंक्शन है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मेनली आपका फंक्शन क्या है इनका? देखो, तो इनका जो फंक्शन है मेनली सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फंक्शन, तो मेन फंक्शन को डिस्कस करें तो इनका फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। समझ है आपको? तो इनका जो फंक्शन है क्या होता है भाई? इनका फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये इनका फंक्शन है। ठीक है, तो इनका फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? तो इनके दो फंक्शन है भाई, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम के 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन है सिक्रीशन एंड इसका जो सेकंड फंक्शन है जिसे बोलते हैं क्या? एब्जॉर्प्शन। 2 मेन फंक्शन आपको पता होना चाहिए किसके? सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम के। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम के आपको 2 फंक्शन पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसका मॉडिफिकेशन, अब क्या देखेंगे? मॉडिफिकेशन कि एक्चुअल में सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम का क्या मॉडिफिकेशन होता है। तो वही 2 मॉडिफिकेशन, ऐसे कोलुमनार जिनमें क्या होंगे भाई? मैक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, और ऐसे हम लोग के कोलुमनार सेल्स जिनमें हम लोग के सिलिया प्रेजेंट होंगे। तो वही हम लोग को इसमें 2 टाइप का मॉडिफिकेशन, इनमें भी सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम में भी 2 टाइप का मॉडिफिकेशन इनमें होता है प्रेजेंट। इनमें हम लोग का 2 टाइप का मॉडिफिकेशन होता है, एक में आपके सिलिया प्रेजेंट होंगे और दूसरे में हम लोग के सिलिया प्रेजेंट नहीं होंगे। उनमें क्या होगा भाई? हम लोग के मैक्रोविलाई। ठीक है, तो जिनमें मैक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, जिनमें ऐसे सेल्स जिनमें मैक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, इन्हें क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार एपिथेलियम। इन्हें बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, इस टाइप के एपिथेलियम को बोलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक, इससे हम लोग ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक है, तो ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार एपिथेलियम इसे बोलेंगे। क्लियर है? और ऐसे एपिथेलियम जिनमें आपका सिलिया प्रेजेंट है, ऐसे कोलुमनार एपिथेलियम जिनमें सिलिया प्रेजेंट है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इन्हें सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो इस टाइप के एपिथेलियम को बोलेंगे सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम जिनमें आपके सिलिया प्रेजेंट, इनमें देखो, इनमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं, सिलिया आर प्रेजेंट, सिलिया आर प्रेजेंट। इनमें आपके क्या होते हैं भाई? सिलिया इनमें होते हैं प्रेजेंट।
ठीक है। तो सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम में सिलिया होते हैं प्रेजेंट एंड ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार एपिथेलियम में सिलिया एब्सेंट। इनमें आपके सिलिया नहीं होते, इनमें मैक्रोविलाई होता है प्रेजेंट। इनमें आपका क्या होता है, मैक्रोविलाई। तो मैक्रोविलाई क्या होता है, मैक्रोविलाई आर प्रेजेंट। इनमें हम लोग का मैक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, समझे। तो इनमें हम लोग का क्या होता है, प्रेजेंट। मैक्रोविलाई इनमें हम लोग का होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो मैक्रोविलाई इनमें हम लोग का क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सो दो टाइप के आपको एपिथेलियम पता होना चाहिए। एक को बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार एपिथेलियम और दूसरे टाइप के एपिथेलियम को बोला जाता है सिलिया, ठीक है, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। एग्जाम्पल, अब बात करेंगे एग्जाम्पल। तो ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार एपिथेलियम कहाँ होते हैं भाई, ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार एपिथेलियम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार क्यूबॉइडल कोलुमनार एपिथेलियम कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं प्रेजेंट। एंड सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम कहाँ होते हैं, ये होते हैं भाई फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब में हम लोग के सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम होते हैं प्रेजेंट, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में हम लोग के क्या होते हैं भाई, फैलोपियन ट्यूब में हम लोग के सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, इनमें हम लोग के सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम होते हैं प्रेजेंट। कहाँ होते हैं भाई, फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम इनमें होते हैं प्रेजेंट। तो ये दो एग्जाम्पल आपको समझना है, इसका मॉडिफिकेशन है, किसका भाई, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम का ये सारा खेल है, मॉडिफिकेशन है जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर है, इसको आप अच्छे से देख सकते हो कि एक्चुअल में कौन कौन से इसके मॉडिफिकेशन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और हम लोग का है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या है, क्या खेल है इसका, इसको देखेंगे। तो ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। चलो, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो का मतलब समझते हो, सूडो, ठीक है। सूडो का मतलब होता है सोडा, नहीं, ठीक है, सोडा की बात नहीं चल रहा है, सूडो, ठीक है। तो सूडो किसे बोलते हैं भाई, फॉल्स, फॉल्स को बोला जाता है सूडो, ठीक है, सोडा मत समझ लेना। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टी लेयर, मल्टी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड किसे बोलते हैं भाई, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर को स्ट्रेटिफाइड। सूडो मतलब फॉल्स, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब फॉल्स मल्टीप्लाई, मल्टीपल लेयर, फॉल्स मल्टीपल लेयर, ठीक है। इसका मतलब समझना आप, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है। तो क्या होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि ये सूडो, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, इसका मतलब है फॉल्स, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर, मल्टीपल लेयर, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर, मतलब फॉल्स मल्टीपल लेयर, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर, ठीक है, फॉल्स मल्टी लेयर। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है फॉल्स मल्टी लेयर। फॉल्स मल्टी लेयर का मतलब क्या है भाई, तो फॉल्स मल्टी लेयर का मतलब है
एक्चुअल में ये सिंगल लेयर के होते हैं सेल, लेकिन ये अपीयर होते हैं मल्टी लेयर जैसे, स्ट्रेटिफाइड जैसे लगते हैं, मल्टीपल लेयर जैसे दिखते हैं दूर से, लेकिन जब पास जाके देखोगे तो असलियत में पता हो लगता है कि एक्चुअल में ये मल्टी लेयर नहीं होते। सिंगल लेयर्स के सेल, सिंगल लेयर्स ऑफ सेल इनमें आपका होता है, ओनली सिंगल लेयर्स के आपको इनमें सेल्स देखने को मिलता है, ये मल्टी लेयर नहीं होते। ठीक है, इसी को बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। क्लियर? तो बोल सकते हैं देखो कि दे अपीयर, ठीक है, दे अपीयर लाइक मल्टी लेयर। ये अपीयर होते हैं कैसे भाई? दे अपीयर लाइक मल्टी लेयर, दे अपीयर लाइक मल्टी लेयर बट एक्चुअल, दे अपीयर लाइक मल्टी लेयर, ये अपीयर होता है मल्टी लेयर जैसे, बट एक्चुअल, ठीक है, बट एक्चुअल मतलब असलियत में आप देखोगे तो आपको सिंगल लेयर देखेंगे एक्चुअल, ठीक है, बट एक्चुअल आप देखो, बट एक्चुअल ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट, ओनली सिंगल लेयर ऑफ, दे अपीयर लाइक मल्टी लेयर बट एक्चुअल ओनली सिंगल, बट एक्चुअल ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट, ठीक है, सिंगल लेयर के सेल होते हैं प्रेजेंट। भाई ये एक्चुअल में आप समझो सिंपल लैंग्वेज में, ये तो आपने अंग्रेजी समझ लिया, अब हिंदी समझो, ठीक है। मल्टीपल लेयर जैसे दिखते हैं लेकिन असलियत में नहीं होते, असलियत में ये सिंगल लेयर के होते हैं सेल। जैसे कि अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर देखो, अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊं कैसे होता है देखना, ठीक है, ये कैसे अपीयर होता है समझो, कैसे धोखाधड़ी चलता है आप देखना इसमें, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि ये हम लोग के सिंगल लेयर्स होते हैं लेकिन मल्टीपल लेयर जैसे अपीयर होते हैं, मल्टीपल लेयर जैसे ये अपीयर होते हैं। तो आप देखो, ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि एक्चुअल में बताओ कि ये सिंगल लेयर है कि डबल लेयर, मल्टीपल लेयर, स्ट्रेटिफाइड है कि, भाई ये आप खुद देखो और बताओ कि ये स्ट्रेटिफाइड है, इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आप खुद देख के मेरे को बताओ कि ये स्ट्रेटिफाइड है कि ये हम लोग के सिंपल, एक मल्टीपल लेयर आपको दिख रहे हैं कि सिंगल लेयर, दूर से आपको लग रहा होगा कि मल्टीपल लेयर है, नहीं, लेकिन इसमें आपको देखो सारे सेल, आपके सारे के सारे सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच, ये आप देखो जितने भी सेल्स आपको दिख रहे हैं भाई, इनमें सारे के सारे सेल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। आप देखो ना, जितने भी सेल आप देख पा रहे हो सारे के सारे सेल हम लोग के बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच हैं, ठीक है, मल्टी लेयर नहीं है। मल्टी लेयर मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, भाई वैसा नहीं है। ये सारे सेल्स हम लोग के किसके साथ अटैच हैं? सारे के सारे सेल्स हम लोग के बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं। इससे हम लोग मल्टी लेयर नहीं बोल सकते, इससे हम लोग मल्टी लेयर नहीं बोल सकते। तो साइंटिस्ट लोगों ने जब दूर से देखा, ठीक है, किसी भी चीज को हम लोग दूर से देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब असलियत पास जाकर साइंटिस्ट ने जब इसको हाईली मतलब 100x में आपको इसको जूम करके मैक्रोस्कोप में देखा, अच्छी से इसको आइडेंटिफाई किया, तो एक्चुअल में पता चला कि ये ओनली सिंगल लेयर के सेल्स हैं, मल्टी लेयर नहीं होते। बस अपीयर लगते हैं मल्टी लेयर जैसे, लेकिन असलियत में ये मल्टी लेयर नहीं होते। इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई? इसे बोला जाता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है, समझे ना। सो दो टाइप के सूडो स्ट्रेटिफाइड होते हैं, ऐसे सूडो स्ट्रेटिफाइड जिनमें सिलिया होता है प्रेजेंट,
और ऐसे सूडो स्ट्रेटिफाइड जिनमें सिलिया एब्सेंट होता है। सो दो टाइप के होते हैं समझो, ठीक है। जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड, ये दो टाइप के होते हैं समझना। एक होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, एक होता है सिलिएटेड, ठीक है, एक होता है सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये हम लोग के देखो, एक हो सकता है सिलिएटेड, एक में सिलिया हो सकता है प्रेजेंट और एक में सिलिया नहीं होता, ठीक है। तो एक होता है सिलिएटेड और हम लोग का जो दूसरा है ये होता है नॉन सिलिएटेड। तो एक इनमें होता है सिलिएटेड एंड हम लोग का दूसरा जो इनमें होता है जिसे बोलते हैं नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड क्या भाई, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड, क्लियर है। सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड नॉन सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दो टाइप के क्या होते हैं इनमें एपिथेलियम होते हैं। एक होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड हम लोग का सेकंड होता है जिसे बोलते हैं नॉन सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलते हैं? सिलिएटेड हम लोग के कहाँ होते हैं? प्रेजेंट। तो सिलिएटेड होते हैं प्रेजेंट ट्रेकिया में। ट्रेकिया में हम लोग के क्या होते हैं भाई? सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ब्रोंकी में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ट्रेकिया में होते हैं, ब्रोंकी में हम लोग के होते हैं प्रेजेंट। एंड नॉन सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसका एग्जांपल देखो कि एक्चुअल में नॉन सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ होता है भाई? तो ये हम लोग के जो ये कहाँ होता है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। आपको पता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नोज में होता है प्रेजेंट, स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है भाई? स्मेल के लिए। स्मेल को सेंस करता है, ठीक। इनके पास सेंस ऑर्गन होते हैं जो स्मेल को सेंस करते हैं, क्लियर है। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में होता है प्रेजेंट, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। एंड हम लोग का और कहाँ होता है प्रेजेंट? ये हम लोग का होता है प्रेजेंट और मेल यूरेथ्रा, ठीक है। मेल यूरेथ्रा में ये होता है, ठीक है। सो मेल यूरेथ्रा में ये होता है प्रेजेंट, यूरेथ्रा, क्लियर है। सो मेल यूरेथ्रा में ये होता है प्रेजेंट, मेल यूरेथ्रा में ये होता है प्रेजेंट, ठीक है, समझे? क्लियर है। तो ये हम लोग ने सूडो स्ट्रेटिफाइड देखा। एक्चुअल में सिंगल लेयर होते हैं लेकिन जस्ट ये अपीयर होते हैं किसकी तरह भाई? ये अपीयर होते हैं मल्टी लेयर की तरह, इसको समझे? क्लियर। तो हम लोग ने सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को डिस्कस किया। एक हम लोग के होते हैं सिलिएटेड एंड हम लोग के दूसरे होते हैं जिसे बोलते हैं नॉन सिलिएटेड। ऐसे सूडो स्ट्रेटिफाइड जिनमें सिलिया होता है प्रेजेंट, जैसे कि ट्रेकिया, ये ए है, ठीक है, इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं, ए है, ठीक है। जैसे कि ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई में क्या होते हैं भाई? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इनमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इनमें हम लोग के सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं। एंड नॉन सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ होते हैं भाई? ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एंड मेल यूरेथ्रा, इनमें आपको क्या मिलेगा? नॉन सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इनमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो मैं आपको सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है हम लोग ने इसको भी कंप्लीट किया कि एक्चुअल में सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है। तो क्या क्या देख ले इनमें, ठीक है। तो हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस किया इस लेक्चर में कि एक्चुअल में सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एक्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलुमनार, ठीक है। तीनों का मैंने आपको एग्जांपल बताया और फिर हम लोग ने देखा कि सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलुमनार दोनों का मॉडिफिकेशन होता है। दोनों में हमको, दोनों के सेल्स में हमको मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। दोनों के सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं। एक ऐसा सेल जिनमें क्या होता है भाई? मैक्रोविलाई होता है प्रेजेंट।
ऐसे सेल, एक होते हैं ऐसे सेल जिनमें मैक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, और एक ऐसे सेल होते हैं जिनमें क्या होता है भाई, जिनमें सिलिया होता है प्रेजेंट। ऐसे सेल जिनमें मैक्रोविलाई होता है उन्हें बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम जिनमें मैक्रोविलाई होते हैं प्रेजेंट, और ऐसे सेल जिनमें हम लोग का सिलिया, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम का मतलब है कि ऐसे सेल्स, ऐसे एपिथेलियम जिनमें हम लोग का सिलिया होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम का मतलब है कि ऐसे एपिथेलियम जिनमें क्या होता है, जिनमें हम लोग का सिलिया प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ने मॉडिफिकेशन देखा, एंड लास्ट टर्म में हम लोग ने डिस्कस किया सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में सिंगल लेयर का होता है, लेकिन ये अपीयर होता है मल्टी लेयर जैसे, दिखता है दूर से मल्टी लेयर, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के ये होते हैं। समझ गए, इसे बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसे बोला जाता है। कंप्लीट के इसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आपको मन लग रहा है पढ़ने का, पढ़ लो भाई, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके उतना ही आप प्रैक्टिस क्वेश्चन डीपीपी लगाओ, ठीक है। क्वेश्चंस आपको हर जगह मिल सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आपको इतने क्वेश्चंस हैं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उसको पीवाईक्यू को भी आप देख सकते हो, डिफरेंट साइट में आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो अब हर चीज़ को प्रॉपर लेक्चर को देखो, नोट बनाओ, उसके बाद आप क्या करो भाई, पीवाईक्यू लगाओ, ठीक। ये सीक्वेंस में चलो, लेक्चर देखो, नोट बनाओ एंड पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है। तीनों चीज को, सीक्वेंस को प्रॉपर फ्लो करो तो हर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये सीक्वेंस को आपको अच्छे से फ्लो करना है, क्लियर। बाकी मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में, थैंक यू।